क्या आप 100 सीसी के सेगमेंट में एक बेहतर बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको 100 सीसी के सेगमेंट में कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। 100 सीसी के सेगमेंट में आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में इंडियन मार्केट में 100 सीसी के सेगमेंट में अभी केवल और केवल 4 ही बाइक अवेलेबल हैं। पहली है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, और दूसरी बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस जो कि 100 सीसी के सेगमेंट में अभी भी बादशाह बनी हुई है। नेक्स्ट है हीरो की HF डीलक्स जो कि अपनी परफॉर्मेंस और अपने डिजाइन की वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है बजाज प्लेटिना 100 जो कि अपनी माइलेज की वजह से बहुत ही ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इन बाइक से रिलेटेड आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए गाइस डिटेल में जानते हैं आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक है। तो गाइस सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। आइए गाइस सबसे पहले बात करते हैं माइलेज के बादशाह की। जी हाँ गाइस, बजाज प्लेटिना 100 की। इस बाइक में आपको LED DRL मिलता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में JK कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज है 2.75/17। CBS मिलता है, इसका मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। प्लेटिना 100 में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसके लेफ्ट हैंडल पर पासिंग स्विच, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच, उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको इसकी हेडलाइट का ऑन ऑफ स्विच, उसके नीचे आपको सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक में आपको फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज और बाकी के सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी DRL ऑन हो जाती है और इसकी टेल लाइट भी ऑन हो जाती है। सिंगल हॉर्न मिलता है और कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है। बजाज प्लेटिना 100 में आपको 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व TTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है। इस सेगमेंट में यही अकेली ऐसी बाइक है जिसमें आपको आज की डेट में भी कार्बोरेटर मिलता है। जी हाँ गाइस, इसकी वजह से इस बाइक में आपको कोई भी FI नहीं मिलता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.3 न्यूटन मीटर का। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है जिसका पैटर्न है ऑल डाउन, यानी कि आगे की तरफ सभी गियर लगते हैं। और इस बाइक में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। इस सेगमेंट में इस बाइक के जो पिलियन फुटरेस्ट है, लेडी फुटरेस्ट है, उनका डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग मिलता है। रियर में आपको SOS सस्पेंशन मिलता है। इस सेगमेंट में इसका जो सस्पेंशन है वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। इसकी टेल लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में आपको बल्ब ही मिलेगा। इसकी सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस सेगमेंट में इस बाइक की सबसे लंबी सीट है और इसकी सीट जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। इस बाइक के रियर टायर में भी आपको JK कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 3.017। फ्रंट टायर आपको मिलता है 2.75/17। आइए इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं और इस बाइक को स्टार्ट करके इसका इंजन साउंड भी सुनाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसका जो DRL है वो ऑन हो जाता है और इसी के साथ साथ इसकी टेल लाइट भी ऑन हो जाती है। हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कंपनी ने डेडिकेटेड स्विच दिया है। चाहे बाइक स्टार्ट हो या फिर ना हो, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो इग्निशन को ऑन करने के बाद। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। गाइस अब बात करते हैं डिजाइन के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर बाइक की। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं हीरो HF डीलक्स की। इस बाइक में आपको कोई भी LED DRL नहीं मिलते हैं और हेडलाइट की बात की जाए तो इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में ही इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इस बाइक में आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि आपको ग्रे कलर में मिलते हैं। फ्रंट टायर आपको JK कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है
2.7518। इसमें आपको IBS मिलता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक में आपको 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसके लेफ्ट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड इसमें पासिंग स्विच नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। और इसके राइट हैंडल पर आपको यहाँ पर एक सेल्फ का स्विच मिलता है। i3S टेक्नोलॉजी अगर इसमें होती तो आपको यहाँ पर एक स्विच मिलता। इस बाइक में भी आपको फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज के साथ साथ आपको इसमें सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिलता है। इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है और इसी के साथ साथ कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड भी मिलता है। आइए गाइस बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। प्लेटिना 100 में आपको FI नहीं मिलता है, बाकी की सभी बाइक में आपको FI मिल रहा है। HF डीलक्स के इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की, जो कि आपको प्लेटिना 100 से थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का, जो कि प्लेटिना 100 से थोड़ा सा कम है। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है ऑल अप, पीछे की तरफ सभी गियर लगते हैं। और इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। यहाँ पर HF डीलक्स को कंपनी ने मेंशन किया है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसकी सीट जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको JK कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर साइज एकदम सेम है 2.7518। इसकी टेल लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। आइए मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं, इसका इंजन साउंड भी सुनाता हूं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन नहीं होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर देख लीजिए, जब इस बाइक को स्टार्ट किया जाता है तभी इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन होती है और इसकी टेल लाइट भी तभी ऑन होती है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए। आइए गाइस अब उसकी बात करते हैं जो इस सेगमेंट में अभी तक बादशाह बनी हुई है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं हीरो स्प्लेंडर प्लस की। इसकी अगर हेडलाइट की बात की जाए तो इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इस बाइक में भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80-100-18। इस बाइक में आपको IBS मिलता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक में आपको स्पीडोमीटर का चेन का कनेक्शन जो है वो फ्रंट व्हील से ही मिलता है। इस बाइक में आपको 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर आपको कोई भी डेडिकेटेड ना ही इंटीग्रेटेड पासिंग स्विच नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए देखते हैं इसके राइट हैंडल पर। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक i3S की टेक्नोलॉजी वाला स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस सेगमेंट में इस बाइक में एक आपको एडिशनल फीचर मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से इमरजेंसी में आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इस बाइक में आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज के साथ साथ आपको सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है। इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का। HF डीलक्स का और इसका इंजन जो है वो एकदम आप सेम ही मानिए। पावर एंड टॉर्क आपको सेम ही मिलता है, बस इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। इस बाइक में भी आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है ऑल अप, यानी कि पीछे की तरफ सभी गियर लगेंगे। और इस बाइक में भी आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी ने स्प्लेंडर प्लस i3S को मेंशन किया है। इस बाइक में आपको रियर सस्पेंशन जो है वो 5 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसकी सीट जो है कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। इस सेगमेंट में इस बाइक की जो ग्रैब रेल है
वो सबसे अलग है। आप देख सकते हैं सॉलिड मेटल की है और इसका डिजाइन सबसे अलग है। इस बाइक को रफ एंड टफ काम के लिए ही बनाया गया है। रियर में भी आपको टीवीएस कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80/118। इसकी टेल लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर देख लीजिए। जब इस बाइक को स्टार्ट किया जाता है तभी इसकी हेडलाइट ऑन होती है और तभी इसकी टेल लाइट भी ऑन होती है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस सेगमेंट पे सबसे एडवांस सबसे लेटेस्ट बाइक की। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की। इस बाइक में आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं और इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में ही इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इस बाइक में भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80/118। इस बाइक में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बाइक में आपको जो स्पीडोमीटर चेन का कनेक्शन है वो आपको अब फ्रंट व्हील से नहीं मिलता है, वो अब इंजन से कर दिया गया है। इसमें भी आपको आईबीएस मिलता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। पुरानी वाली स्प्लेंडर में जो फीचर्स आते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, वही मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। इस नई वाली स्प्लेंडर में जो आपको नए फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको नए नए ग्राफिक्स मिलते हैं। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। पुरानी वाली स्प्लेंडर जैसे ही आपको इस बाइक में भी USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा मॉडर्न इसी वजह से है क्योंकि इस बाइक में अब आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। जी हां गाइस, आप अपने स्मार्टफोन को इससे कनेक्ट कर सकते हो। आइए थोड़ा मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूं। इस बाइक में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो फुल्ली डिजिटल है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज के साथ साथ आप इसमें रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो। आपके स्मार्टफोन पर कोई भी कॉल आता है तो ये आपको डिस्प्ले में बता देगा। कोई भी मिस कॉल आती है तो ये आपको बता देगा। कोई भी एसएमएस आता है तब भी आप इसकी डिस्प्ले में देख सकते हो। इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। गाइस, बाकी के सभी फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं पुरानी वाली स्प्लेंडर जैसे ही। इंजन की पावर, इंजन का टॉर्क जो है वो HF डीलक्स पुरानी वाली स्प्लेंडर और इस नई वाली स्प्लेंडर का इक्वल ही मानिए। यहाँ पर कंपनी ने स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को मेंशन किया है। इस बाइक की सीट का जो डिजाइन है पुरानी वाली स्प्लेंडर जैसा ही है, लेकिन इसकी सीट जो है वो कंफर्टेबल तो है लेकिन उतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है जितनी पुरानी वाली स्प्लेंडर की है। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है भाई, जो मैं फील कर रहा हूं वही बता रहा हूं। बाकी की सभी चीजें सेम है। आइए मैं आपको इसका इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूं। आइए गाइस, अब बात करते हैं सभी बाइक की प्राइस, माइलेज, वारंटी, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी प्लेटिना 100 पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। बजाज प्लेटिना 100 से आप मैक्सिमम 85 तक का माइलेज निकाल सकते हो। अगर इसमें कार्बोरेटर नहीं होता तो ये बाइक जो है वो 100 प्लस माइलेज भी निकाल कर दे देती है आपको। प्लेटिना 100 ऑन रोड आपको मैक्सिमम 75,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया माने, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्राइस होती है। इस बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हीरो कंपनी की 3 बाइक हैं, HF डीलक्स और 2 स्प्लेंडर। इन तीनों बाइक पर कंपनी 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। HF डीलक्स से भी आप मैक्सिमम 85 तक का माइलेज निकाल सकते हो। वैसे तो शोरूम वाले क्लेम कर रहे हैं कि ये बाइक जो है 100 प्लस माइलेज दे रही है। आप उनसे एक बार इस बात को जरूर कंसल्ट कर लें। इस बाइक की अगर प्राइस की बात की जाए तो यह बाइक आपको ऑन रोड मैक्सिमम 80,000 तक की मिल जाएगी। हीरो स्प्लेंडर प्लस से आप मैक्सिमम 75 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो। ये बाइक आपको ऑन रोड मैक्सिमम 88,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। आप हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक से भी सेम माइलेज निकाल सकते हो, मैक्सिमम 75। लेकिन ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे महंगी बाइक है।
ये बाइक आपको ऑन रोड मैक्सिमम 92,000 तक की यानी कि 92,000 रुपए तक की मिलेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट किए देता हूं, माइलेज और इनकी जो ऑन रोड प्राइस है उनका आप केवल रफ आइडिया माने, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो फिक्स नहीं रहती हैं भाई। आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। यदि आपका बजट कम है तो आपको बजाज प्लेटिना 100 ही खरीदनी चाहिए। वो बाइक इस सेगमेंट में सबसे बेहतर बाइक है, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। यदि आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, ऑफिस के लिए एक बाइक चाहिए, आपको एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हीरो HF डीलक्स को ही खरीदें। यदि आप स्प्लेंडर को खरीदने का प्लान बना चुके हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को ही खरीदें, क्योंकि इस बाइक में आप रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो। जब भी आप बाइक चला रहे होगे तो आपको ये बाइक बताएगी कि आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है, और इसी के साथ साथ आपका फोन भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो कॉल वगैरह भी नहीं छूटेगी। मेरे पर्सनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हीरो HF डीलक्स को। ये बाइक जो है ना तो ज्यादा महंगी है और ना ही इसमें कम आपको फीचर्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत ही बीच की बाइक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन सभी बाइक में से एक बेहतर बाइक सेलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। अपना रीजन अगर दोगे कि आपने उस बाइक को क्यों सेलेक्ट किया है, आप सही से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को पिन भी करूंगा, जिससे आपके कमेंट को बहुत सारे लोग देख सकते हैं और उनकी बहुत सारी हेल्प भी होगी। अब आप एक काम करिए, जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है उसकी जाकर डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी बाइक के सभी फीचर्स नहीं बता पाए हैं, क्योंकि मैंने केवल और केवल उन्हीं फीचर्स के बारे में बात की है जो कि एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बात और, इनका मैंने आपस में डेडिकेटेड कंपैरिजन भी किया है। सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। यदि आपके पास में इन सभी बाइक में से कोई भी बाइक है या फिर आप इनमें से कोई भी बाइक खरीदने का प्लान बना चुके हो तो आपको इनके स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी और इनके एडिशनल एक्सेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको इन सभी के स्पेयर पार्ट्स के लिंक दे दूंगा, सभी के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको आप हैवी डिस्काउंट से मार्केट से कम प्राइस में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।